दो खबरें हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन असल में गहराई से जुड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका और वेनेजुएला की खबर, जहां एक देश की सत्ता पर अमेरिका का सीधा एक्शन दिखता है। दूसरी तरफ भारत, जहां हजारों अमेरिकी कंपनी कारोबार कर रही हैं और भारतीय कंपनियां जब अमेरिका कंपनियों को टक्कर दे रही हैं, तो सवाल है, क्या आज की दुनिया सिर्फ राजनीति से चल रही है या ये असली खेल कहीं और का है? तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम फ़ोकस करते हैं जो अमेरिका ने किया वेनेजुएला पे। क्या वो बस एक वहाँ के प्रेसिडेंट का अरेस्टिंग था, किडनैपिंग था, या उसके पीछे और कौन-सी वजह हो सकती है और कितनी वजह हो सकती है? क्या ये किसी और के भी साथ हो सकता है? क्या ये किसी और भी देशों के साथ हो सकता है जो देश दिखने में कमज़ोर है? क्या अमेरिका उस लेवल पे पहुँच गया है कि जो चाहे वो कर सकता है? इस बात को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बहुत पहले से कहा गया है कि जब तक कोई अगर आपके घर में गद्दार नहीं होगा, जब तक विभीषण नहीं होता, रावण नहीं मारा जाता। जब तक आपके घर में कोई गद्दार नहीं होगा, कोई आपसे आपका राज्य, आपसे आपका कोई समाज या आपके घर का कोई भी चीज़ दूसरे के पास नहीं जा सकता। लेकिन दुश्मनों की तो नज़र ही हमेशा वहीं रहती है। अब अमेरिका के पास सिचुएशन ये था कि अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबे हुए था। उसको क्या हो रहा था कि वो उसका भाव जो था, जो पर वैल्यू था उसका डॉलर का, वो गिर रहा था। डॉलर को गिरते हुए देख, क्योंकि उसके पास कर्ज बहुत ज़्यादा था, उससे बचाने के लिए अब उसको चाहिए था पेट्रोल। क्योंकि अब वो एक देख रहा था कि जो लैटिन अमेरिका में एक जो देश है, वेनेजुएला, वो क्या कर रहा है, उसके पास पेट्रोल का, सोना का और लिथियम का, बहुत सारी चीज़ों का खजाना है। तो वो ये चाह रहा था कि जो वहाँ से पेट्रोल या फिर जो भी ऑयल, क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, वो बस डॉलर में हो। लेकिन जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, वो अभी रिसेंट में मिले थे किससे? तो चाइना के राष्ट्रपति से और रूस के राष्ट्रपति से, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ये बाकी सारे लोगों को दिखने में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का कहानी कुछ और ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे का कहानी क्या है और ये क्या-क्या इम्पैक्ट लाएगी और क्या इस पे हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है? क्या ये चीज़ कभी भारत के साथ भी हो सकता है? तो अगर हम सतर्क नहीं रहे, अगर यहाँ भी जयचंद हुए, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके पीछे का जितना बड़ा बिज़नेस है, जो अमेरिका करना चाहता है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला जो है, वो हमेशा अमेरिका का गुलाम बन के रहे। लेकिन अभी वेनेजुएला ने उनका जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उन्होंने हाथ मिला लिया था रसिया और चाइना से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा पेट्रोल का भंडार था पूरा ग्लोबल वाइज। ग्लोबल वाइज में इससे ज़्यादा पेट्रोल का भंडार नहीं था। लगभग 303 बिलियन डॉलर, लगभग 303 अरब बैरल, जो अमेरिका, सऊदी अरब और रूस से भी ज़्यादा है। ये तो एक पहलू दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का दूसरा पहलू ये है कि उसके पास, वेनेजुएला के पास लगभग 300 290 टन, यानी लगभग 300 टन सोना है, जिसका कीमत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है। और अमेरिका के पास जो डेब्ट है, जो कर्ज है, वो लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर है। तो कुछ न कुछ कर्ज तो यहाँ से चुका लेगा। लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर कर्ज यहाँ से चुका लेगा। और जो पेट्रोल और लिथियम है, और लिथियम से क्या हुआ कि इलोन मस्क का सबसे फ़ायदा का ये बात हो गया। इलोन मस्क इससे क्या करेंगे? इलोन मस्क की कंपनी है, जो जिनके पास लिथियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। स्काईलाइन और भी बहुत सारे कंपनी है जिसमें रोबोटिक्स और ये सारा चीज़ वो बनाते हैं, इसमें लिथियम का भरपूर यूज़ होता है। तो क्या ये कब तक चलता रहेगा? और जो दूसरा देश है, वो इतने ज़्यादा डिपेंड है इन पे, अगर हम सिर्फ चाइना और रसिया को छोड़ दें तो, कि ये लगभग चाहे तो हर देश पे राज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सारा डेटा है। आप सिक्योर नहीं हो, आप बिना गूगल के नहीं चल सकते।
अभी तो गूगल के साथ-साथ चैट जीपीटी भी आ गया, बिना उसके नहीं चल सकते, अब बिना यूट्यूब के नहीं चल रहे, बिना व्हाट्सएप के नहीं चल सकते, लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो कभी न कभी किसी समय पे ये भारत पे भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर यहाँ के जय चंदू ने ऐसा किया, तो ये भारत पे भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो यूथ है, जो आजकल के युवा है, उनसे ये चाहिए होगा कि गूगल जैसी कंपनी हम क्यों नहीं बना सकते? मेटा जैसी कंपनी हम क्यों नहीं बना सकते? इंस्टाग्राम जैसी कंपनी हम क्यों नहीं बना सकते? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी हम क्यों नहीं बना सकते? हाँ, एक तो रिप्लेसमेंट करने की कोशिश किया है जोहो। जोहो एक इंडिया का ही कंपनी है और वो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कुछ-कुछ प्रोडक्ट पे रिप्लेस करने का कोशिश किया है। उसको हम ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ करना चाहिए। ख़ैर उसको सरकार थोड़ा एक्शन में ला रही है। सरकार चाह रही है कि जो ईमेल है उसके जगह जोहो का जो ईमेल है उसको इस्तेमाल किया जाए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी अभी तो इलॉन मस्क अभी इसको भी रिप्लेस करने के चक्कर में जियो अभी उस सैटेलाइट के थ्रू वो ये पहुँचाने वाले हैं वाई-फाई नेट